अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बेकिंग विद आमना। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ चॉकलेट चिप कुकीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने मैदा छान लिया है। अब उसमें ऐड कर रही हूँ आधा चाय का चमचा बेकिंग सोडा और इसको इस तरह से इसके जो लम्स हैं वो स्पैचुला से हम दबा दबा के सब निकाल लेंगे। अच्छा, ये जो सब मेजरमेंट हैं आपको स्क्रीन पर लिखे नज़र आ रहे होंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ नमक। अगर आप सॉल्टेड मक्खन यूज़ करेंगे तो आप नमक ना डालिएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक तरफ रख देंगे। यहाँ पर मेरे पास है ब्राउन शुगर और कैस्टर शुगर, दोनों शक्कर जो हैं वो इसमें डलेंगी। अगर आपके पास कैस्टर शुगर नहीं है तो मोटी वाली शक्कर को पीस कर इस्तेमाल कर लीजिएगा, लेकिन आइसिंग शुगर हरगिज़ नहीं डालिएगा। और इसमें जाएगा मक्खन। मक्खन जो है वो हमें आधा कप चाहिए, जो कि होता है 113 ग्राम। और मक्खन जो है वो बस सॉफ्ट हो, बहुत ज़्यादा मतलब मेल्ट की तरह ना हो, मेल्ट हुआ हुआ ना हो। और बस इसको इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे अंडा। एक अंडा जाएगा। मैं डबल रेसिपी बना रही हूँ तो आप कंफ्यूज ना होगा। जो मेजरमेंट आपको स्क्रीन पर लिखे नज़र आ रहे हैं आप वो फॉलो करके बनाएगा। मैं डबल रेसिपी बना रही हूँ, मुझे ज़रा ज़्यादा कुकीज़ चाहिए थे तो इसलिए मैंने 2 अंडे डाले हैं। एक अंडा जाएगा और अंडा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। वनीला एसेंस भी हमने इसमें डाल दिया, 1 चाय का चमचा। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस रेसिपी के लिए आपको इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको इसमें बेकिंग पाउडर डालना है, सिर्फ बेकिंग सोडे का इसमें यूज़ होगा। जब इस तरह से बैटर हमारा हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स। जो हमने मैदा, बेकिंग सोडा और नमक जो मिक्स किए थे शुरू में, वो आधा हम इसमें अभी डालेंगे। और अब हम विस्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम स्पैचुला से इसको फोल्ड करेंगे। बस इतना फोल्ड करना है कि जो मैदा हमने डाला है वो बटर वाले मिक्सचर के साथ मिक्स हो जाए। चॉकलेट चिप कुकीज़ में 3 चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक मक्खन, दूसरा चॉकलेट चिप और तीसरा जो है वो ब्राउन शुगर। ये तीनों चीज़ें आप जितनी अच्छी क्वालिटी की यूज़ करेंगे उतने मज़ेदार आपके कुकीज़ बनेंगे। तो इसलिए मक्खन को घी से रिप्लेस ना कीजिएगा और अच्छी क्वालिटी का मक्खन यूज़ कीजिएगा। चॉकलेट चिप भी मैं हर्शीज़ के यूज़ कर रही हूँ, आपकी जो मर्ज़ी आप यूज़ कर लीजिए। और अब हम इसमें बाकी सारा मैदा जो है वो डाल देंगे। इसको भी इतना फोल्ड करके मिक्स करेंगे कि सारा जो मैदा है वो मिक्स हो जाए बटर वाले मिक्सचर के साथ। अच्छा, ये सॉफ्ट वाले चॉकलेट चिप कुकीज़ हैं। चॉकलेट चिप कुकीज़ 2 तरह के होते हैं, एक क्रंची वाले और एक सॉफ्ट वाले। तो ये सॉफ्ट वाले हैं जो आपको सबवे पर मिलते हैं, ये उस तरह के हैं। और इस रेसिपी से बनते हैं तकरीबन 12 से 14। मैं डबल रेसिपी बना रही हूँ तो 25 बने थे इससे। और बस ये देखिए इस तरह से इसको मैंने मिक्स कर लिया। इलेक्ट्रिक बीटर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं यूज़ करना तो बिल्कुल हल्की स्पीड पे यूज़ करेंगे। इसको सिर्फ हमने मिक्स करना है, इसमें हमें कोई ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे करना है, कोई हमें एयर चाहिए, कुछ नहीं, बस मिक्सिंग करनी है। तो वो किसी भी चीज़ से आप कर सकते हैं, चाहे लकड़ी का चमचा ले लें, चाहे हैंड विस्क ले लें। और अगर बहुत ही आप चाह रहे हैं तो बिल्कुल लो स्पीड पे आपने बीटर यूज़ करना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चॉकलेट चिप, 1 कप जाएंगे। और ये थोड़े से मैंने बचा लिए, बाद में हम कुकीज़ के ऊपर लगाएंगे बेक करने से पहले। इसको भी बस हम इतना मिक्स करेंगे कि सारे चॉकलेट चिप कुकीज़ इसमें मिक्स हो जाएं अच्छे से। इसकी जो चॉकलेट चिप की कुकी डो है उसको हमें फ्रिज में रखना है सिर्फ 15 मिनट के लिए। फ्रीज़र में हरगिज़ नहीं रखिएगा। रिसेंटली मैंने नोटिस किया है कि आप लोग बेकिंग में फ्रीज़र का बहुत इस्तेमाल करते हैं, जबकि बेकिंग में बिल्कुल भी फ्रीज़र का इस्तेमाल नहीं होता। तो प्लीज़ इसको फ्रीज़र में ना रखिएगा, सिर्फ फ्रिज में रखना है 15 मिनट के लिए। और फिर उसके बाद हम इसको स्कूप कर देंगे ट्रे के ऊपर और बेक कर लेंगे। एक रेसिपी से बनते हैं तकरीबन 12 से 14 पीस, उस साइज़ के जो तकरीबन 4 इंच तक के होते हैं। अगर आप छोटे बना रहे हैं तो वो और ज़्यादा बनेंगे। मैं आइसक्रीम स्कूप यूज़ कर रही हूँ, उसका जो साइज़ है वो 5 सेंटीमीटर है। तो इसको इस तरह से देखिए रैप करके अब मैं इसे फ्रिज में रख रही हूँ सिर्फ 15 मिनट के लिए।
अवन को आपने ऑन कर देना है 170 पर। और ये देखिए इस तरह से कोई भी किसी भी तरह की बेकिंग ट्रे ले लीजिए, उस पर इस तरह से पेपर बस मैंने रखा है, बेकिंग पेपर, बटर पेपर जो मिल जाए, ग्रीस नहीं करना, सिर्फ उसके ऊपर रखना है। और ये डो चिल हो गई थी, इसको मैंने फ्रिज से निकाल लिया और ये आइसक्रीम स्कूप से इस तरह से मैं इसको स्कूप कर रही हूँ। आइसक्रीम स्कूप का साइज़ है 5 सेंटीमीटर। ये वही आइसक्रीम स्कूप है जो मैं कपकेक वगैरह के लिए भी यूज़ करती हूँ। किसी ने साइज़ पूछा था तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं अब आप लोगों को साइज़ भी बता दूं। तो ये सारे मैंने कर लिए। अच्छा, ये सिर्फ 9 हुए हैं इसके ऊपर, बाकी जो है वो मैं दूसरी ट्रे में करूँगी। गैप देना है तकरीबन 2 इंच का, वरना ये बेक होने के बाद ना एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। और इस तरह से 5 से 6 चॉकलेट चिप आपने एक एक बॉल के ऊपर लगा देना है। इसको प्रेस नहीं करना है, इसी तरह आपने इसको बेक करना है। अच्छा, इस सब के बाद भी इसको हम दोबारा फ्रिज में रखेंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए। अगेन फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना, सिर्फ 5 मिनट के लिए। ओके, अवन आपने इस वक्त ऑन कर देना है, अच्छा सा गर्म होना चाहिए, एटलीस्ट 15 मिनट अवन जो है वो प्री हीट हो। उसके बाद फिर हम उसमें बेक करेंगे। 170 पे करना है बॉटम हीट। और अब ये जा रहे हैं फ्रिज में दोबारा सिर्फ 5 मिनट के लिए, फिर हम इसको अवन में डायरेक्ट बेक कर लेंगे। और ये देखिए, ये मैंने इस तरह से बग़ैर पेपर के भी इसमें बेक कर लेती हूँ, कुछ नहीं होता। तो आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो पेपर लगा के कर लें और बग़ैर पेपर के। ये देखिए बग़ैर पेपर के थे ये। और ये चलेगा अवन में, सेंटर रैक है, नीचे की हीट ऑन है, 170 टेम्परेचर है। इसको कम से कम आपने 12 मिनट बेक करना है। 12 मिनट के बाद देखेंगे अगर इस तरह से गोल्डन ब्राउन नहीं हुए तो थोड़ा सा और कर लेंगे। मेरे अवन में 18 मिनट लगे थे। अच्छा, जब आप इनको अवन से निकालेंगे ना तो ये बिल्कुल सॉफ्ट होंगे। आपको लगेगा अभी तो ये कच्चे हैं, लेकिन 15 मिनट आप इसको रूम टेम्परेचर पर छोड़ेंगे ना तो ये खुद ही ऊपर से क्रंची हो जाएंगे और अंदर से सॉफ्ट होंगे। कलर आपने देखना है, इस तरह से कलर आ जाए तो बस ये तैयार हैं। आप इनको स्टोर कर सकते हैं 1 हफ्ते तक रूम टेम्परेचर पे, किसी भी एयर टाइट डब्बे में डाल के रख लें और बिल्कुल 1 हफ्ते तक ये फ्रेश रहते हैं। वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।